नमस्कार। मेरी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम रिसर्च पेपर्स में जनरली क्या गलतियां करते हैं, उसके टाइटल में, अपनी एफिलिएशन में और एब्स्ट्रैक्ट में। आज का विषय रिसर्च पेपर से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। आज का विषय है कि रिसर्च पेपर कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रिसर्च पेपर कितने प्रकार के होते हैं और आजकल इसके अंदर क्या नई नई अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। देखिए, रिसर्च पेपर एक तो रिसर्च आर्टिकल होता है कि आप अपनी पीएचडी में किसी पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च कर रहे हैं और आपने उसकी फाइंडिंग्स निकाल ली है, कंक्लूड कर दिया अपने रिसर्च को, अपनी प्रॉब्लम को, और आपने उसका एक रिसर्च पेपर डिटेल्ड बना दिया। टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, methodology यूज्ड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। एक तो ये पूरा डिटेल्ड रिसर्च आर्टिकल है। एक होता है इसके अंदर शॉर्ट कम्युनिकेशन। शॉर्ट कम्युनिकेशन में आप ये मान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ को बोनसाई बना दिया। जो बात आप अपने 20 पेज के रिसर्च आर्टिकल में समझा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे डिटेल में, अब आप उसको कंसाइजली 4 या 5 पेज में खत्म करना चाहेंगे। इसको बोलते हैं शॉर्ट कम्युनिकेशन। ज्यादा बातें फैलानी नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना है। एक इसके अंदर होता है रैपिड पब्लिकेशन। अब ये रैपिड पब्लिकेशन क्या है? रैपिड का मतलब ही यही है, तुरंत। अब रैपिड पब्लिकेशन ये होता है कि कोई जर्नल अपना इशू निकालने वाला है, लेकिन उसे एक ऐसा आर्टिकल मिल गया जो उसके जर्नल के लिए बहुत फायदेमंद है, तो वो तुरंत अपना प्रोसेस रोक के पब्लिशिंग का आपका आर्टिकल उसके अंदर ऐड ऑन कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि वो आपको खुद इनवाइट करते हैं। अगर आप बहुत जाने माने रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, आपके आर्टिकल्स छपते रहते हैं अच्छे अच्छे जर्नल्स में, तो दे कैन इनवाइट यू कि साहब हमारा पेपर जर्नल आने वाला है, आप इसके अंदर अपना कोई रिसर्च पेपर या कोई तुरंत पेपर बना के भेज दीजिए, हम इसमें पब्लिश कर देंगे। बशर्ते आपकी रिसर्च में दम होना चाहिए। और एक वर्ड आपने शायद सुना होगा, वो होता है कैमरा रेडी पेपर। एक बार मैंने किसी से पूछा कि भाई, एक स्टूडेंट था, रिसर्च स्कॉलर था, मैंने उससे पूछा कि ये कैमरा रेडी पेपर के बारे में आपने सुना है? तो उसने कहा हाँ जी मैंने सुना है। मैंने कहा क्या होता है? तो उसने कहा कि आप जिस तरीके से पोस्टर बनाते हैं, वैसे ही कैमरे से अपने पेजेस की, A4 साइज के पेजेस की फोटो खींच खींच के आप कहीं पे पोस्टर प्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैमरा रेडी पेपर। तो मुझे हंसी भी आई और बड़ा अजीब भी लगा कि बताओ, रिसर्च कर रहे हैं लोग और उन्हें ये पता नहीं कि कैमरा रेडी पेपर क्या होता है। आइए डिस्कस करते हैं कैमरा रेडी पेपर के बारे में। इसका नाम कैमरा रेडी पेपर क्यों पड़ा, पहले तो बात इसकी करते हैं। आपने कभी फोटो खिंचवाई है? अब तो हमारे पास मोबाइल्स आ गए, सेल्फीज ले लेते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, हम फोटो खिंचवाने जाते थे, साके सामने बैठ जाते थे, तो फोटोग्राफर अपना कैमरा, एक काला कपड़ा, छतरियाँ लगाता था, रोशनी हमारे चेहरे पे डालता था, फिर कहता था थोड़ा लेफ्ट देखो, थोड़ा राइट देखो, थोड़ा ऊपर देखो, आंखें खोलो, स्माइल करो। और जब वो कहता था 3, 2, 1 रेडी, तो वो फोटो क्लिक करता था। दैट इज कॉल्ड नाउ यू आर प्रेजेंटेबल। मतलब एक ऐसा रिसर्च पेपर जो जर्नल की ऑथर्स गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बना हुआ हो और उसमें इतनी सी भी गुंजाइश ना हो चेंज होने की। मतलब जैसा है वैसा आया, वैसा छप गया, उसे बोलते हैं कैमरा रेडी पेपर्स।
मैंने भी अनुभव किया है, आपने भी अनुभव किया होगा कि कई बार हम जैसे ही रिसर्च पेपर भेजते हैं तुरंत वापस आ जाता है एडिटर की डेस्क से ही। क्यों? वो कहता है इसे हमारे फॉर्मेट में डालो। और फॉर्मेट में आपको पता है सबसे ज्यादा परेशान करते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का हर जर्नल का अलग अलग फॉर्मेट होता है जनाब, और कॉमा, पीपी, डॉट डॉट जरा सा भी गलती हो जाए तो पेपर वापस आ जाता है अच्छे जर्नल से। तो कैमरा रेडी पेपर्स आर दोज पेपर्स विच आर रेडी टू पब्लिश, विच आर अकॉर्डिंग टू द ऑथर गाइडलाइंस। अब इसके बाद लास्ट है, इसको आपने वर्ड सुना होगा, रिव्यू पेपर। रिव्यू पेपर लिखना बहुत मुश्किल है जनाब, बहुत मुश्किल है रिव्यू पेपर। रिव्यू पेपर का मतलब होता है कि आप जिस विषय पर रिव्यू पेपर लिखना चाह रहे हैं उसका आदि से अंत तक, शुरुआत से आज तक जितना भी रिसर्च वर्क हुआ है, क्वालिटेटिव, ऑथेंटिक, जितने भी ऑथर्स ने किया है, जो जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, जो जो उनके कंक्लूजन्स हैं, आपने सब पढ़ना है, सब लिखना है, समराइज करना है। अगर मेरा टॉपिक वाइब्रेशन ऑफ प्लेट्स है तो मुझे वाइब्रेशन ऑफ प्लेट्स पर अब तक जब से जर्नल स्टार्ट हुए हैं और उससे पहले के भी जो वैलिड बुक्स हैं वहां से लेकर आज तक का पूरे गूगल का सर्च मार के, आज तो गूगल है, पहले गूगल भी नहीं था, हमने एक कंक्लूडिंग चैप्टर लिखना है। बहुत मुश्किल है रिव्यू पेपर लिखना। और शायद आपने ध्यान दिया होगा कि सबसे ज्यादा साइटेशन भी रिव्यू पेपर को मिलते हैं। अगर आपका एक रिसर्च पेपर जर्नल में पब्लिश हुआ तो आपके पेपर को साइटेशन अगर 5 मिलते हैं तो उसी जर्नल में पब्लिश हुए रिव्यू पेपर को साइटेशन 50 मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इतना काम करना नहीं चाहते, ना जानते हैं ना चाहते हैं। वो क्या करते हैं कि कोई दूसरा अपना समय और पैसा और बुद्धि लगाकर हमें एक ऐसा आर्टिकल दे दे, भाई हम उसमें जाके सर्च कर लेंगे कि अब तक पहले कितना काम हुआ। तो इतना तो उसका हक बनता है रिव्यू पेपर वाले का। तो आज मैंने आपको बताया रिसर्च आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल रिसर्च आर्टिकल, दूसरा शॉर्ट कम्युनिकेशन, तीसरा रैपिड कम्युनिकेशन रैपिड पेपर, चौथा कैमरा रेडी पेपर, पांचवा रिव्यू पेपर। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई गलती मुझसे हो गई हो बात करने में, समझाने में, या टेक्निकली कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी भी कोई क्वेरीज हो, कोई सजेशन हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला लेक्चर उम्मीद करता हूँ रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च जर्नल से ही रिलेटेड मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।